हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो चोर पुलिस पे आधारित होगा और इनसे जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न को देखने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि दूरी कैसे निकाला जाता है, चाल कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात कि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और वहीं पे अगर मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये है टाइम एंड डिस्टेंस का एक बेसिक कंसेप्ट जिसमें आपको इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए और इसी के बेस पे चोर और पुलिस पर जो आधारित प्रश्न है उसको बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं चोर और पुलिस पर आधारित प्रश्न को। आपको प्रश्न में जैसा कि आपको दे दिया जाएगा कि अगर ये दूरी है, मान लेते हैं कि 200 मीटर की दूरी है और कोई लड़का अगर यहाँ पे खड़ा है और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये लड़का इधर की ओर अगर बढ़ रहा है और ये लड़का इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ और इसकी कुछ स्पीड भी होगी। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है और ये 30 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो बताइए इसमें कि जो लड़का जो है दोनों ये कब आपस में मिलेंगे, रास्ते में कहाँ पे मिलेंगे, कितने टाइम लगेगा उसको मिलने में, ये सवाल है और इसी पर प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि दोनों लड़का के बीच का डिस्टेंस गैपिंग कितना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गैपिंग 200 मीटर का है क्योंकि 200 मीटर के बीच में वो खड़ा है 200 मीटर। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका चाल जो है जुड़ जाता है। ये 10 मीटर प्रति सेकेंड और 30 मीटर प्रति सेकेंड दोनों जोड़कर डिवाइड करते हैं तो 40 मीटर प्रति सेकेंड। और जब इसे मैं काटूंगा तो फिर 50 आ जाएंगे, तो मतलब ये 50 सेकेंड बाद ये मिल लेंगे दोनों लड़के रास्ते में। आपको प्रश्न में दिए जाएंगे एक डिस्टेंस का गैप दिया जाएगा। प्रश्न में आपको एक डिस्टेंस का गैपिंग दिया जाएगा, जो कुछ भी डिस्टेंस का गैपिंग दे दिया जाएगा, एक स्पीड दे दिया जाएगा और इसी पे आपको टाइम निकालना है। तो टाइम तो पता ही होगा कि टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे दूरी जो होता है वो डिस्टेंस गैपिंग होता है कि दो लड़के के बीच का डिस्टेंस गैपिंग कितना है, और स्पीड वो क्या अपोजिट डायरेक्शन से चल रहा है या फिर सेम डायरेक्शन से चल रहा है। जैसे ये दो ट्रेन है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ये इधर की ओर आ रहा है और ये इधर की ओर आ रहा है, तो मतलब अगर ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इसका चाल को हम जोड़ देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रश्न में। और अगर सेम डायरेक्शन हो, जैसे कि ये प्रश्न में सेम डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा स्पीड माइनस हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि हाँ, अगर अपोजिट रहा तो आप जोड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में रहा तो आप माइनस करेंगे स्पीड को। लेकिन चोर और पुलिस वाले जो प्रश्न होंगे उसमें स्पीड को आपको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरफ चोर बढ़ेगा उसी तरफ पुलिस भी बढ़ेगा। अगर चोर अगर इधर है इस डायरेक्शन में तो पुलिस भी इसी डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि चोर को अगर पकड़ना है तो पुलिस भी उसी डायरेक्शन में भागेगा। तो यहाँ पे स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि सेम डायरेक्शन रहा तो माइनस और अपोजिट रहा तो प्लस करेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं अब हम। तो यहाँ प्रश्न में दिया गया कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ पर देखना है जैसे कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, इस तरह से आ रहा है। कोई ट्रेन अगर इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो आपको स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको देखना है कि दो ट्रेन है, या ए है और ये है बी ट्रेन है। दोनों के बीच में गैपिंग कितना का है, तो 720 किलोमीटर का गैपिंग है। दोनों 720 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे पहले ट्रेन की जो स्पीड हमारी दे रखी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर दूसरे ट्रेन की स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कितने समय बाद मिलेंगे। ध्यान रखेंगे कि दोनों एक ही
एक ही दूरी तय कर रहा है। ये ए इधर आ रहा है और बी इधर आ रहा है, मतलब 720 किलोमीटर की दूरी है जो डिस्टेंस गैप है। तो टोटल हमारा डिस्टेंस का गैपिंग 720 किलोमीटर। और स्पीड अभी हम जोड़ देंगे इसको, 30 और 42 को मैं जोड़ूंगा तो 72। अब क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जोड़ूंगा तो 72। और जब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा तो बस 10 आ जाएंगे। तो 10 क्या है, 10 घंटे, मतलब 10 घंटे बाद ये दोनों गाड़ी रास्ते में मिल लेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि बस दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप पता करना है, और बस अगर अपोजिट रहा तो जोड़ देंगे, और सेम डायरेक्शन में रहा तो घटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। बस इतना कुछ करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 बसें 9 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। तो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है और 300 किलोमीटर की दूरी है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 300 किलोमीटर की दूरी है। और ये ए बस है और ये बी बस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक इधर से इधर बी की तरफ जा रही है और बी से एक ए की तरफ आ रही है। और यहाँ पे जो चाल दे रही है, पहला बस का जो चाल है वो 25 की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा जो है हमारा 35 की स्पीड से चल रहा है। तो बताइए कितने घंटे बाद ये दोनों मिल लेंगे। तो सिंपल है, डिस्टेंस गैपिंग डिवाइडेड बाय स्पीड, अपोजिट है तो जोड़ेंगे तो 60। और जब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा तो 5 आवर आ जाएंगे, तो मतलब 5 घंटे बाद ये मिल लेंगे। 5 घंटे बाद तो ये बसें दोनों आपस में मिल लेंगे। लेकिन क्या ये 5 घंटे आंसर हमारा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें टाइम पूछा जा रहा है कितने बजे मिलेंगे। तो 5 घंटे बाद तो मिल ही लेंगे, लेकिन इसमें पूछा जाए 9 बजे बसें चली थी, तो 9 बजे बसें अगर चली तो 5 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब 2 PM में मिलेंगे, मतलब 2 बजे गाड़ी हमारा मिल लेगा रास्ते में। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं था, यहाँ पे आपको स्पीड गैपिंग और डिस्टेंस से डिवाइड कर टाइम पता कर लेना था कि कितने बजे मिलेंगे, और उसके बाद इस 9 AM में 5 घंटे को ऐड करके जोड़कर निकाल लेना था, तो हमें मिला 2 बजे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक पुलिस एक चोर को 350 मीटर की दूरी से देखता है। जब चोर को मालूम होता है कि पुलिस उसकी तरफ आ रहा है, तो चोर 15 मीटर प्रति सेकेंड से और पुलिस 20 मीटर प्रति सेकेंड से चोरों का पीछा कर रहा है। तो बताएं पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। देखिए, चोर और पुलिस का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे अगर पुलिस है और यहाँ पे चोर है, तो डिस्टेंस हमारा 350 मीटर का है। अब चोर पुलिस वाले जो प्रश्न है, इसमें तो एक ही डायरेक्शन में दोनों होंगे, तभी तो पुलिस और चोर पकड़ेंगे एक दूसरे को। अपोजिट तो दौड़ नहीं सकते, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये पुलिस हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, और चोर हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो बताएं कितने बजे मिलेंगे। तो ये देखिए कि चोर और पुलिस में जो डिस्टेंस है गैपिंग कितना है, तो डिस्टेंस का गैपिंग है 350, और स्पीड का गैपिंग अब सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर लेंगे स्पीड को, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 70 आएंगे। तो 70 क्या है, तो 70 सेकेंड मतलब 1 मिनट 10 सेकेंड, इतना टाइम लगेंगे उसको पकड़ने में। 70 सेकेंड को इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो बताएं कि दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या डिस्टेंस का गैप दिया हुआ है, क्या आपको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है पर दिया हुआ है इसमें, देखिए। ये गाड़ी दोनों
एक ही स्थान से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो मतलब ये चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये पहली गाड़ी है। दूसरी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देख रहे हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए 6 घंटे जो दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, इसी से हमारा डिस्टेंस का गैपिंग पता चलेगा। तो यहाँ देखिए, पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद चलती है। मतलब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो चल रही है, इसके 6 घंटे बाद चलती है। तो मतलब जब 6 घंटे के बाद चल रही है, मतलब ये 6 घंटे में कुछ कवर की होगी डिस्टेंस को। 30 की स्पीड से 6 घंटे में ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, क्योंकि 6 घंटे बाद ये दूसरी गाड़ी चलती है। तो 6 घंटे तक ये पहली वाली गाड़ी रुकी थोड़ी न थी, 6 घंटे तो ये चल रही थी गाड़ी। तो 6 घंटे में ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो ये मेरा 180 किलोमीटर की दूरी हो चुका है। और अब इसी दूरी को दोनों कवर करेंगे और मिलेंगे रास्ते में। तो डिस्टेंस का गैप कितना है? तो डिस्टेंस का गैप है मेरा 180। और स्पीड का गैप कितना है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। अब 20 किलोमीटर कैसे है? तो सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं, तो चाल को मैंने माइनस कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व कर तो मुझे मिलेंगे 9 घंटे बाद ही गाड़ी मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये आंसर पता चल गया कि 9 घंटे बाद दोनों गाड़ी रास्ते में मिलेगी। अब आते हैं, आज के लास्ट प्रश्न है हमारा। तो लास्ट प्रश्न में लिखा गया कि दो व्यक्ति एक ही दिशा से 30 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। पहले व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस का गैपिंग देखिए कितना है, तो 30 किलोमीटर है। पहले की चाल हमारा 20 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में करना पड़ेगा। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं इसे काटूंगा तो 5 से 5 कट जाएंगे, तो मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम ये 5 को हटाकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते। तो यहाँ पे मेरा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब टाइमिंग पूछा जा रहा है कब मिलेंगे रास्ते में। तो टाइमिंग क्या होता है? डिस्टेंस का गैप। तो डिस्टेंस का गैप मेरा 30 है। और स्पीड का गैप कितना हो जाएगा? तो 2। मतलब जो 2 से मैं सॉल्व करूँगा तो 15 आएंगे। 15 आवर मतलब 15 घंटे लगेंगे इसको मिलने में रास्ते में। अगर ये चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों रास्ते में मिलेंगे, तो 15 घंटे बाद ही मिल पाएंगे ये। तो ये था मेरा आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक स्पीड का गैप आपको पता होना चाहिए और एक डिस्टेंस गैप, जो अगर अपोजिट रहा तो उसको जोड़ेंगे और सेम डायरेक्शन में रहा तो आपको माइनस करना है। बस स्पीड का गैपिंग आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, दोनों के बीच में स्पीड का गैप कितना है। जो भी स्पीड का गैप होगा उससे मैं जब चाल से डिवाइड करूँगा तो समय आ जाएगा। और बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।